अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि डिवर्मिंग शेड्यूल इन इक्वाइन। देखें गाइस, जो इक्वाइन की फैमिली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कीमती जानवर होते हैं। इनको हम फीड करवाते हैं तो इनके जिस्म के अंदर इंटरनल पैरासाइट जो आ जाते हैं तो वो इनकी जो फीड है वो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होने देते और इनकी बॉडी को भी वो खुराक नहीं लगती जो हम दे रहे होते हैं। जो हम इनपुट दे रहे होते हैं उस तरह से हमें आउटपुट नहीं मिल रहा होता। तो देखें गाइस, इस तरह के सिचुएशन को देखने के लिए और हैंडल करने के लिए हम डिवर्मिंग की तरफ जाते हैं। देखें गाइस, 4 to 5 मंथ पे हम जो एक फाउल होता है बच्चा, उसकी डिवर्मिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। और हम वैसे मोस्टली 3 to 4 मंथ के बाद हम इक्वाइन की एक रेगुलरली रूटीन के साथ डिवर्मिंग करते रहते हैं। अब ये तो बात होगी कि कब कब करनी है, ये आप देखें जब भी आपका एनिमल थोड़ा वीक हो, फीड इनटेक कम हो और आप देखें कि उनके जो फीसेस हैं उनको आप अच्छी तरह एग्जामन करें, चेक करें कि उनके अंदर कोई आपको लार्वे तो नहीं मिल रहे और वहाँ पे आपको कोई वम्स वगैरह का कोई आपको पोर्शन तो नहीं मिल रहा। और अपनी वो फीकल बाल्स को चेक करें और उनको अच्छी तरह एग्जामन करें कि आया कि खुराक की जो डाइजेशन है वो सही हो रही है, उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो गाइस ये बात ये थी इस तरह से। अब द गाइस देखें डिवर्मिंग करें कैसे। डिवर्मिंग के लिए देखें डिफरेंट डिवर्मर अवेलेबल हैं मार्केट में। जो इक्वाइन के लिए बेस्ट डिवर्मर है वो पेस्ट होती हैं, इक्विटेक के नाम से पेस्ट आती थी, डॉक्सीमेक्टिन के नाम से पेस्ट आ रही है। अब देखें गाइस, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेस्ट तो हम ले लेंगे तो उसकी डोज़ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें गाइस, जो डोज़ रेट है वो जो पेस्ट होती है उसके ऊपर ही मार्किंग लगी होती है कि अगर 100 kg का घोड़ा है तो उसको इतनी पेस्ट देनी है, 200 kg का घोड़ा है तो उसको इतने यूनिट पेस्ट देनी है, तो उसके ऊपर मार्किंग हुई होती है। डॉक्सीमेक्टिन के नाम से आ रही है और सेफ गार्ड एक ब्रांड नेम है जिसमें ऑक्सफेंडाजोल है। तो ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ये भी पेस्ट फार्म में अवेलेबल है। अगर आपने लिक्विड फार्म में करनी है गाइस तो लिक्विड फार्म में आप ये कर सकते हैं ऑक्साफैक्स ऑक्सफेंडाजोल। आप अडल्ट घोड़े की मैं आपको डोज बता रहा हूँ, आप 100 से 150 ml उसको ओरली यूज़ करवा सकते हैं। थ्रू NG ट्यूब आप पास करें तो उसके थ्रू भी हम डिवर्मिंग कर सकते हैं गाइस। उसके अलावा हम पिप्राजीन यूज़ करते हैं, 90 ग्राम उसका सोल्यूशन बना के पानी में और या फीड पे डाल दें तो उसके थ्रू भी डिवर्मिंग हो जाती है पिप्राजीन के थ्रू। और गाइस, जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इनकी फ्लशिंग। देखें गाइस, जो ये फीड खाते हैं और इधर पैडिक में घूमते रहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि इनके जो लार्ज कोलोन होता है वहाँ पे पेल्विक फ्लेक्चर होता है, यानी जो उनका कोलोन का ल्यूमन है तो उसके वो नैरो होता है। तो जैसे ही कोई सैंड पार्टिकल्स, कोशिश करें आप जो चारा दे रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, डस्ट ना लगी हो, डर्टी ना हो। अगर थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह चली जाती है तो वहाँ पे जो नैरो ल्यूमन है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन के। तो इसको हम रेगुलरली इस प्रोसीजर को हम कहते हैं फ्लशिंग। तो इस फ्लशिंग को टैकल करने के लिए हम ये जो सेगावान ट्राइक्लोरफान हम यूज़ करते हैं। 12 से 13 ग्राम 500 ml वाटर में मिक्स करते हैं, 12 से 13 ग्राम ये सेगावान या ट्राइक्लोरफान। तो NG ट्यूब के थ्रू हम पिला देते हैं घोड़े को और ये पिलाने के बाद तो हम घोड़े को हम 30 to 35 मिनट तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। आया कि उसको कोई इशू तो नहीं आ रहा, आया कि इक्वाइन को कोई जो उसको हमने ये दी है दवाई उसको कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा। रिएक्शन आए तो जो मतलब रिएक्शन के साइंस आ रहे हैं, जिस तरह एविल इंजेक्शन है और कार्टिकोस्टेरॉइड के कुछ इंजेक्शंस हैं, एट्रोपिन है आपके पास, ड्रग जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जैसे ही कोई रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीट करें एनिमल को। और होप्स हो कि एनिमल में रिएक्शन इतने नहीं आते, लेकिन फिर भी चांस होता है, ख़तरा होता है कि एनिमल में रिएक्शन आ जाए। तो गाइज़, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आपको। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।